आसमान को चीरती हुई, आकाश की तरफ तेजी से बढ़ती हुई मिसाइल की ये तस्वीर भारत की रक्षा क्षमताओं को नई ऊंचाई देने की दिशा में एक और बेहद शानदार कामयाबी है, जिस तस्वीर ने भारतवासियों को गर्व करने का मौका दे दिया है। अत्याधुनिक मिसाइल तकनीक के क्षेत्र में आत्मनिर्भरता की ओर बढ़ते कदमों के बीच देश ने वो कर दिखाया जो अब तक केवल गिने चुने सैन्य रूप से उन्नत देशों के पास ही संभव था। ये सफलता न सिर्फ भारत की सामरिक ताकत को मजबूती देती है, बल्कि भविष्य के युद्धों में बेहद अहम बढ़त के भी संकेत मानी जा रही। बुधवार को लॉन्च सॉलिड फ्यूल डक्टेड रेमजेट मिसाइल की खासियत को भी आपको ग्राफिक्स के माध्यम से समझाते हैं। बुधवार को भारत ने एडवांस मिसाइल टेक्नोलॉजी में ऊंची छलांग लगाई है। रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन यानी कि DRDO ने सॉलिड फ्यूल डक्टेड रेमजेट तकनीक का सफल परीक्षण किया। ये एक ऐसी क्षमता है जिसे दुनिया में बहुत कम देश को ही ये हासिल हो पाया है। इस मिसाइल टेक्नोलॉजी का 3 फरवरी 2026 को ओडिशा के चांदीपुर इंटीग्रेटेड टेस्ट रेंज यानी कि ITR में सफल परीक्षण किया गया। ये तकनीक अगली जनरेशन की लंबी दूरी की एयर टू एयर मिसाइलें विकसित करने के लिए बेहद अहम मानी जा रही। इस सफलता से भारत रूस, अमेरिका, चीन, फ्रांस जैसे एलीट लीग में शामिल हो चुका है। बदलते वैश्विक समीकरणों और युद्ध की जरूरतों को ध्यान में रखते हुए DRDO के द्वारा किया गया ये परीक्षण वर्तमान जरूरतों की मांग थी। एक तरफ जब भारत तीसरे अर्थव्यवस्था के रूप में बनने को तैयार है, विश्व के तमाम देशों की नजरें भारत पर टिकी है, तो ऐसे हालात में ये परीक्षण बेहद जरूरी हो जाता है। विकास के रास्ते पर तेजी से बढ़ते भारत के लिए आतंकवाद वर्तमान की सबसे अहम चुनौती है। इस चुनौती से तभी निपटा जा सकता है जब उन्नत श्रेणी के हथियार हो। ऐसे में ये मिसाइल भारत के दुश्मनों के लिए किसी काल से कम नहीं। ये तकनीक लंबी दूरी की एयर टू एयर मिसाइलों के विकास में सक्षम है। पारंपरिक प्रणालियों की तुलना में ये बेहतर थ्रस्ट प्रदान करती है। नोजल लेस बूस्टर और डक्टेड रामजेट मोटर का संयोजन उच्च गति पर प्रभावी प्रदर्शन सुनिश्चित करता है। फ्यूल फ्लो कंट्रोलर के जरिए ईंधन आपूर्ति को नियंत्रित किया जाता है, जिससे दक्षता बढ़ती है। आधुनिक हवाई युद्ध परिदृश्यों में सामरिक बढ़त देने में मददगार साबित होगा। इस मिसाइल के आने से दुश्मन के टैंकर और तमाम फाइटर जेट को सुरक्षित दूरी से निशाना बनाने में भी मदद मिलेगी। पिछले कई सालों में DRDO ने SFDR के कई टेस्ट किए। ये टेस्ट साल 2018, 2021, 2023 में किए गए, मगर साल 2026 के प्रदर्शन सबसे अहम माने गए। रूस की मदद से शुरू हुआ ये तकनीक अब स्वदेशी हो चुका है। लिहाजा रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने DRDO के वैज्ञानिकों और इंडस्ट्री को बधाई दी। ये उपलब्धि आत्मनिर्भर भारत और मेक इन इंडिया को और भी मजबूत करता है, जिससे लंबी दूरी की मिसाइलें जल्दी तैनात हो सकेंगी। लिहाजा ये परीक्षण भारतीय रक्षा अनुसंधान की परिपक्वता को दर्शाता है। ब्यूरो रिपोर्ट, प्राइम न्यूज।